नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के शेयर्स पर जेफरीज की हालिया डाउनग्रेड रिपोर्ट के बारे में। आज टाटा मोटर्स के शेयर में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 8% की गिरावट आज हमें बाजार में देखने को मिली। टाटा मोटर्स के शेयर अपने 52 वीक लो के करीब पर अब ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। जेफरीज ने टाटा मोटर्स को बाई रेटिंग से होल्ड पर कर दिया है। आइए समझते हैं कि इस फैसले के पीछे क्या कुछ कारण हैं और इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। तो आपको बता दें कि टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर थर्ड रिजल्ट्स जारी किए थे, जिसमें कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं। तो टाटा मोटर्स के क्वार्टर थर्ड रिजल्ट्स की बात करें तो यहां पर जो नेट प्रॉफिट था उसमें करीब 22% की गिरावट दर्ज की गई। प्रॉफिट करीब 5,580 करोड़ के आसपास का रहा। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो करीब 13,043 करोड़ का था, जो पिछले साल से करीब 22% ज़्यादा है। इसके अलावा जेफरीज की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में जैगुआर लैंड रोवर यानी कि JLR को लेकर के कुछ चिंताएं यहां पर जाहिर की हैं। अब जेफरीज की चिंताएं क्या कुछ हैं, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स को लेकर के टाटा मोटर्स की मार्जिन्स पर जेफरीज ने अपनी खासा जो है चिंता यहां पर जताई है। JLR के प्रॉफिट मार्जिन्स एक्सपेक्टेड से काफ़ी कम रहे। चिप शॉर्टेज, दूसरी जो चिंता है वो चिप शॉर्टेज को लेकर के है। सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से जो प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी असर पड़ा। और तीसरा जो यहाँ पर जो बड़ी चिंता का कारण है वो है चीन से जो डिमांड है वो काफ़ी घट चुकी है, क्योंकि JLR का एक बहुत बड़ा सेगमेंट, बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो चाइना से आता रहा है, लेकिन चाइना में फिलहाल डिमांड कम है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स के सेल्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता दिख रहा है। इस कंसर्न्स को देखते हुए जेफरीज ने टाटा मोटर्स की रेटिंग को 22 से घटाकर अब होल्ड कर दिया है और टारगेट प्राइस को 930 रुपये से घटाकर सिर्फ और सिर्फ 660 रुपये का कर दिया है। उनका कहना है कि जेफरीज का जो मानना है वो है कि अभी की जो वैल्यूएशन है टाटा मोटर्स के स्टॉक के लिए वो काफ़ी लिमिटेड है। यहाँ पर जो अपसाइड है वो काफ़ी लिमिटेड है और ग्रोथ पोटेंशियल आगे उन्हें नज़र नहीं आ रहा। साथ ही उन्होंने अपने रिपोर्ट में JLR के चैलेंजेस की भी बात करी। JLR में चल रही प्रॉब्लम्स शॉर्ट टर्म में कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती हैं। अब समझते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट से, जेफरीज की डाउनग्रेड रिपोर्ट से इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ यहाँ से उन्हें मिल सकता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर समझना होगा कि आपके लिए जेफरीज ने कहा है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रह सकती है, यानी कि स्टॉक प्राइस टाटा मोटर्स का वॉलेटाइल रह सकता है। साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स और फ्यूचर ग्रोथ को देखना बेहद ज़रूरी होगा। इसके अलावा जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन का भी जिक्र किया है। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना बेहद ज़रूरी है ताकि किसी एक स्टॉक की परफॉर्मेंस की वजह से आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में ना जाए। तो ये थी टाटा मोटर्स के शेयर पर जेफरीज की डाउनग्रेड की वजह और इन्वेस्टर्स के लिए इसके मायने। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी है और अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट को समझते हुए ही किसी भी शेयर में आपको निवेश करना है। तो टाटा मोटर्स को लेकर के आपकी क्या राय बन रही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें मनी 9। बजट काउंटडाउन, एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार, बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल, शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन, अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर। वो प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन, को-पावर्ड बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एसोसिएट स्पॉन्सर ACC एंड अंबुजा सीमेंट।